बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जब मैं ये तेल बना रही थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार और जो है ना ज़ुकाम हुआ हुआ था। ये वाली जो वीडियो है ये सर्दियों की है और सर्दियों में मैंने ये तेल बनाया था, तब मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने जो है ना अपलोड अभी तक नहीं की है। अभी सर्दियाँ इंशाल्लाह आने वाली है तो मैंने कहा चलें पहले जो है ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर लेती हूँ। अगर आप में से किसी को जो है ना तेल बनाना है तो पहले से आप लोग जो है वो बना के रख लें। अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी को जो है किसी किस्म की बीमारी जो है वो ना हो। लेकिन सर्दियों में जो है ज़ुकाम और खांसी और बुखार जो है ना वो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, ख़ास करके बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जो है वो अपना ख़्याल इतना अगर हम लोग रखें भी तो वो जो है ना किसी न किसी तरीके से बच्चों को ठंड जो है वो लग जाती है और उसकी वजह से फिर ज़ुकाम और सारा कुछ जो है ना वो हो जाता है। और अगर एक बंदे को भी घर में जो है वो ज़ुकाम हो जाए तो बाकी जो है ना जरासीम ज़ुकाम के जो है वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो ये वाला जो तेल है ये मैंने फिर बनाया था। इस टाइम पे हम लोगों को सबको को ही जो है वो ज़ुकाम हुआ हुआ था, खांसी भी और बुखार भी। और दाऊद और सालिया जो है उनको भी, तो मैं उनके लिए ये तेल बना रही थी। ये जो तेल है ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। अगर आप जो है बच्चों की मालिश जो है इस तेल से करें तो बहुत से जो है ना दवाइयाँ देने से हम लोग पे बच जाते हैं। ख़ास करके मेरी जो है कोशिश होती है कि मैं दाऊद और सालिया को कम से कम ही दवाइयाँ दूँ। और ये वाला तेल फिर मैंने जो है वो बना लिया था और इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था दाऊद और सालिहा को। तो ये वाला जो तेल है इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, खाली सरसों का तेल है। और इसमें मैंने जो है लहसुन डाल दिया है। ये इधर साफ़ कर लिया था मैंने लहसुन को और उसको जो है थोड़ा-सा मोटा-मोटा कूट लिया था और उसके बाद जो है ना मैं इसको जो है वो बिल्कुल ही जला दूँगी सरसों के तेल में। जब ये बिल्कुल जल जाएगा तो इसको हम लोग जो है ना फिर निकाल लेंगे। और इधर जो है साथ-साथ में मैं जो है वो साफ़-सफ़ाई भी कर रही थी। अभी हम लोगों ने खाना खाया था और दिल जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी जो है वो मुझे भी बुखार था, लेकिन मैंने कहा बच्चों को ज़रूरत है तो तेल जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से फिर जो है ना दवाइयाँ देने से जो है वो बच्चे बच जाते हैं। तो इधर जो है मैंने तेल जो है इसको गरम कर लिया था थोड़ा। पहले जो है मैंने लहसुन डाला है और आपकी मर्ज़ी है पहले लहसुन डालें, पहले तेल डालें, लेकिन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने चूल्हे के ऊपर जो है वो रख लेना है और इसमें जो हम लोगों ने लहसुन डाला है इसको अच्छी तरह से जो है ना जला लेना है, इसको बिल्कुल ही काला कर लेना है। और इधर मैंने ये एक बोतल जो है वो ले ली है, ये कॉफ़ी की बोतल जो है वो खाली हो गई थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पहले धो लिया और उसके बाद इसको मैंने खुश्क कर लिया है। और साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी अदरक की, और अदरक की जो चाय थी वो भी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने पानी ले लिया था, उसमें मैंने जो है 1 चम्मच जो है वो अदरक का डाल दिया था। अगर आप लोगों के पास ऐसी साबुत अदरक है तो आप एक छोटा-सा टुकड़ा डाल के उसको जो है वो बॉयल करें, लेकिन मेरे पास अभी पिसा हुआ था तो मैंने वो 1 चम्मच जो है वो ले लिया था सादा पानी में। मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी शहद और थोड़ा-सा जो है वो डाल दूँगी नींबू, और बस मेरी चाय जो है वो हो जाएगी तैयार। और इधर जो है तेल भी काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो गया था, लेकिन अभी जो है लहसुन में थोड़ा-सा जो है ना कसर बाकी थी, तो मैंने अभी इसको थोड़ा-सा और चलाना है और उसके बाद जो है इसको कर लेंगे थोड़ा-सा ठंडा, और ठंडा होने के बाद इसको जो है वो डाल देंगे बोतल में। क्योंकि मैंने ऐसे किया था कि गरम-गरम ही मैंने इसको बोतल में डाल दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है फिर ये ख़तरनाक हो जाता है। तो पहले आप जो है इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लें, उसके बाद जो है आप किसी भी बोतल में इसको डाल दें। अगर आप लोगों के पास शीशी की बोतल है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो आप इसको प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसे थोड़ा-सा निकाल के एक जो है चम्मच के जितना आपको ज़रूरत है उतना आप थोड़ा-सा इसको हल्का-सा गरम करें और बच्चों की छाती पे आगे-पीछे जो है ना कमर पे इसकी मालिश जो है वो कर दें। तो इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है, रात को सोने से पहले और दिन में भी आप इसकी मालिश जो है वो कर सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।